वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ऑल ओवर फैब्रिक में सूट और सलवार की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। ये हमारा 5 मीटर फैब्रिक है जिसमें से हम सूट और सलवार दोनों चीज़ों की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम फैब्रिक को ओपन करेंगे। हमने फैब्रिक को ओपन कर लिया। इसको हम 2 फोल्ड करेंगे। लेंथ के हिसाब से हम इसको 2 फोल्ड करेंगे। तैयार लेंथ हमारी 45, 3 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, 48 करेंगे। उसके बाद हम हिप के हिसाब से इसका चौड़ाई का निशान लगाएंगे। हिप हमारा 21 है तो हम 23 पर ये निशान लगाएंगे और इन निशानों पर आपस में मिलाएंगे। उसके बाद हम इन निशानों के ऊपर से कटिंग कर देंगे। इन निशानों के ऊपर से हम कट कर लेंगे। उसके बाद हम इस फैब्रिक को अलग कर देंगे। ये हमारा सलवार में काम आएगा। इस फैब्रिक को हम 4 फोल्ड में बिछाएंगे अच्छे से। इसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारा 6.5 इंच यानी कि तीरा है हमारा 6.5 इंच। उसके बाद हम मुड़ डालेंगे 7 इंच का यानी कि 7 इंच का। यहाँ पर भी हम 6.5 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम एक चौकोर बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी है 42 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10.5 इंच। तो हम 10.5 इंच का निशान लगाएंगे। बाकी का कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा रहेगा मार्जिन के लिए। उसके बाद हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे। वेस्ट हमारी है 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 8.5 इंच। तो हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा वेस्ट का निशान है फिटिंग का। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। उसके बाद हम शोल्डर के पास से 21 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा हिप का निशान होगा। हिप हमारी है 42 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10.5 इंच। 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे। इसके बाद हम तीनों निशानों को आपस में मिलाएंगे। इसके बाद हम आर्म होल की छटाई करेंगे। 1 इंच पर निशान लगाकर हम आर्म होल की शेप का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम इन निशानों के ऊपर से कटिंग कर देंगे। बीच में हम फिटिंग पर एक कट का निशान लगाएंगे। नीचे हिप पर भी हम एक कट का निशान लगाएंगे। बीच में हम सेंटर का कट लगाएंगे और जो ये शोल्डर हमारे जॉइंट है इनको हम अलग करेंगे। उसके बाद हमने बैक पार्ट को हटाकर फ्रंट पार्ट को लेना है और फ्रंट आर्म होल की छटाई करनी है 1 इंच की। इसके बाद हम बैक पार्ट को लेंगे। इसमें हम नेक की कटिंग करेंगे। नेक की विड्थ रहेगी हमारी 2.5 इंच और लेंथ रहेगी हमारी 6.5 इंच। इन दोनों को मिलाकर एक राउंड में नेक की कटिंग करेंगे। हमारी सूट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम सलवार की कटिंग करेंगे। ये फैब्रिक हमारा जो सूट की कटिंग के साइड से बचा है हम उसी फैब्रिक को लेंगे सलवार के गोडे निकालने के लिए। तो हमारी सलवार की लेंथ है 39। 4 इंच हम बेल्ट के लिए ऊपर छोड़ेंगे। 39 पर हम निशान लगाएंगे। 39 में से हम 4 इंच को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 35 इंच। यहाँ पर भी हम 4 इंच को छोड़कर 39 पर निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिलाकर कट कर देंगे। इसको हम 4 फोल्ड में बिछाएंगे। नीचे मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी हमारी तैयार है 5.5 इंच। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। उसके बाद हम बचे हुए फैब्रिक को लेंगे। 2 फोल्ड करेंगे हम। उसके बाद हम 4 फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम स्लीव्स के लिए
फैब्रिक को निकाल कर अलग रख देंगे। जितना हमारा फैब्रिक बचेगा उसमें हम कलियों को कट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें स्लीव्स की लेंथ का निशान लगाकर अलग से फैब्रिक निकाल लेते हैं स्लीव्स के लिए। तो हमने 28 पर ये निशान लगाया है। हम पफ वाली स्लीव्स बनाएंगे इसलिए हमने 28 पर निशान लगाया है। इसको हम अलग से रख देंगे। उसके बाद हम बचे हुए फैब्रिक को 2 फोल्ड करेंगे कली को कट करने के लिए। फैब्रिक को 2 फोल्ड करके इसके साइड में हम सलवार के गोडों को रखेंगे। ये हमारे थे 35 इंच के। मोहरी थी हमारी 5.5 इंच। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था। तो हमने जो कली कट करनी है वो हमने ऊपर तक ही कट करनी है। पूरी लेंथ की हमने कली को कट नहीं करना है क्योंकि हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन पार्ट में बचा हुआ है। उसके बाद हम 32 पर निशान लगाएंगे कली में। कली वाले फैब्रिक पर हम 32 पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ से हमने 32 पर निशान लगाया। अब हम दूसरे किनारे से 32 पर निशान लगाएंगे। इसके अपोजिट जहाँ से हमने अब लगाया उसके अपोजिट हम 32 पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और इन दोनों निशानों पर हम आपस में मिलाएंगे। उसके बाद हम इस निशान को कट करेंगे। हमने कली को कट कर दिया। अब 2 कलियों को हम दूसरी 2 कलियों के ऊपर रखेंगे और अच्छे से बिछाएंगे। उसके बाद हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन हमने रखा है 9 इंच। उसके बाद जो जॉइंट हमारी कली में है उसको अलग करेंगे। हमारी सलवार की कटिंग हो गई है। कुछ इस तरह से ये अटैच होने जाएगी। उसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट की लेंथ हमने लिया 7 इंच और जो विड्थ है वो ली हमने हिप। जितना हमारा हिप होता है उसमें हम 4 इंच को ऐड करते हैं। ये हमारी बेल्ट कट हो गई है। अगर आपने डिटेल में सलवार की कटिंग की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। उसके बाद जो हमने स्लीव्स के लिए अलग से फैब्रिक को रखा था उसको उठाएंगे और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये स्लीव्स हमारी पफ स्लीव्स रहेगी। तो ये हमने 28 इंच की रखी थी। विड्थ इसकी 11 इंच है। सब उसके बाद हम जितनी हमें लेंथ चाहिए उस पर हम निशान लगाएंगे। हमने निशान लगाया है 16 इंच पर यानी कि 16 इंच पर। इन निशानों को हम आपस में मिलाएंगे। उसके बाद हम 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ जितना हमारा चेस्ट होता है, हमारा चेस्ट थी 10.5 इंच, उसका निशान लगाएंगे। नीचे हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग हमारी थी 5.5 इंच। 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे। और स्लीव्स की शेप को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जितनी हमारी ये विड्थ है उसका हाफ लेंगे। हमारी 5.5 इंच। यानी कि सेंटर का निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। जितना हमारा सेंटर का निशान होता है उस पर ही हम निशान लगाएंगे और ऐसे एक शेप लग देंगे। ये हमारी पफी स्लीव्स बनकर रेडी हो जाएगी। उसके बाद इन निशानों के ऊपर से हम कट करेंगे।
बीच सेंटर पर एक कट लगाएंगे। उसके बाद हम नीचे भी फोल्ड करने पर एक कट लगाएंगे। इस तरह से इसकी चुन्नटें हो जाएगी। अब हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को लेंगे, इस पर नाखून लगाएंगे और बीच सेंटर निकालेंगे इसका। हमने ये नेक को तैयार कर लिया है। हम फैब्रिक की सुल्टी साइड पर इसको रखेंगे और पिन के साथ पिन अप करेंगे। सेंटर से सेंटर मिलना चाहिए और बुकरम के साथ साथ हम ये सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसको कट करेंगे और छोटे छोटे कट लगाएंगे ऐसे। अब हम बैक नेक को तैयार करेंगे। हमने 2 इंच की ये उरे पट्टी ली है। फैब्रिक को हम सुल्टा रखेंगे और पट्टी को 2 फोल्ड करके नेक के साथ अटैच करते हुए चलेंगे। हमने पट्टी को हल्का हल्का खींचना है, फैब्रिक को नहीं। इसके बाद हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे और इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये हमारा उरे पट्टी के साथ बैक नेक रेडी हो जाएगा। हमने बैक नेक रेडी कर लिया। इसके बाद हम फ्रंट नेक को लेंगे, इसकी राइट साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे। बैक पार्ट को भी लेंगे और इसकी राइट साइड को अंदर की तरफ रखेंगे, यानी कि दोनों की राइट साइड आमने सामने होनी चाहिए। नेक के पास ऐसे रखेंगे। अब हम शोल्डर ज्वाइंट कर रहे हैं। मार्जिन को भी हम ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच की सिलाई लगाएंगे। इसके बाद ऐसे हम दूसरे शोल्डर को भी ज्वाइंट करेंगे। पूरी फिनिशिंग के साथ हमारा ऐसे शोल्डर ज्वाइंट होगा। हम डबल सिलाई लगाएंगे। हमारा शोल्डर ज्वाइंट हो गया है। इसके बाद हम फ्रंट नेक पर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए नेक को। बाद में हम इस सिलाई को हटा देंगे। उसके बाद हम स्लीव्स को लेंगे, 2 फ्रंट पार्ट को लेंगे। जो हमारा फ्रंट पार्ट है उस पर हम आर्म होल की छटाई करेंगे 1/4 इंच की। स्लीव्स को खोलेंगे और नीचे से हम डबल फोल्ड करेंगे, जो हमने कट का निशान लगाया था वहाँ तक। हमने दोनों स्लीव्स को नीचे से फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हम अपने कुर्ती को लेंगे और ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। फ्रंट आर्म होल पर हम 6 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इस निशान से लेकर शोल्डर तक हम बीच में चुन्नटें डालेंगे, जो हमारी पफ स्लीव्स है उसकी। और बैक आर्म होल पर हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। फ्रंट आर्म होल पर हमने 6 इंच पर निशान लगाया था, लेकिन बैक पर हम 5 इंच लगाएंगे, क्योंकि फ्रंट आर्म होल है उसकी छटाई पहले गहरी होती है, इसलिए हम उस पर 6 इंच पर निशान लगाएंगे। ऐसे ही हम दूसरे आर्म होल पर भी निशान लगा लेंगे। अब हम स्लीव्स को रखेंगे। दोनों फैब्रिकों की राइट साइड को हम अंदर की तरफ रखेंगे, यानी कि स्लीव्स की भी और सूट की भी। जो हमने 6 इंच पर निशान लगाया था वहाँ तक हम सिलाई को लेके आएंगे। उसके बाद हम छोटी छोटी चुन्नटें डालना स्टार्ट करेंगे। चुन्नटों का डायरेक्शन हम मशीन की तरफ रखेंगे। हमारे शोल्डर और स्लीव्स की सेंटर का कट आपस में मिलना चाहिए। हमारा ये कट और शोल्डर आपस में मिल गए हैं। उसके बाद हम चुन्नटों का डायरेक्शन अपनी तरफ करेंगे और ये भी हमने उस 5 इंच के निशान तक ही ऐसी चुन्नटें डालनी हैं। उसके बाद हम सीधी सिलाई लगाएंगे। इस पर हम डबल सिलाई करेंगे। फिर अगर आपने डिटेल में पफ स्लीव्स की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। ऐसे ही हम दूसरी स्लीव्स को अटैच कर लेंगे।
चुनट डालते हुए इसमें भी हमने सेंटर तक चुनटों का डायरेक्शन मशीन की तरफ और उसके बाद हमने अपनी तरफ रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी स्लीव्स अटैच हो गई है, कुछ इस तरह का हमारा लुक आया है। इसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। स्लीव्स की फिटिंग थी हमारी नीचे से 5.5 इंच, उसको हम शोल्डर तक लेके जाएंगे और सिलाई लगाएंगे। अगर आपको इस स्लीव्स के बारे में लेकर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम सूट की फिटिंग करेंगे। हिप पर हमने डबल सिलाई लगानी है। हिप से हम पक्की सिलाई लगाते हुए 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम एक और सिलाई लगाएंगे फिटिंग पर और स्लीव्स तक लेके आएंगे। ऐसे हम दूसरी तरफ की फिटिंग भी लगा लेंगे। इस पर भी हम हिप पर पक्की सिलाई लगाते हुए 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक और सिलाई लगाएंगे। हमारी फिटिंग लग गई है। उसके बाद हम एक 1 इंच की पट्टी तैयार करेंगे। 2 फोल्ड करते हुए हम दोनों तरफ से उसको फोल्ड करेंगे, फिर सेंटर से फोल्ड करेंगे और इस पट्टी को हम शोल्डर पर अटैच करेंगे चट बटन के लिए। हमने ये पट्टी बनाई है, इसको हम बीच सेंटर से कट करेंगे और दोनों शोल्डरों पर ज्वाइंट करेंगे। बाद में हम चट बटन अटैच करेंगे इस पर। हमने डबल सिलाई लगानी है यहाँ पर। ऐसे हम दूसरे शोल्डर पर भी इस पट्टी को अटैच करेंगे और डबल सिलाई लगाते हुए पक्की कर देंगे। उसके बाद ऐसे पट्टी हम हिप पर भी लगाएंगे ताकि हमारे हिप यहाँ से फटे नहीं। ऐसे ही पट्टी लगाकर जो हमारा हिप का निशान है वहाँ पर हम इस पट्टी को अटैच करेंगे। ऐसे करने से हमारे हिप यहाँ से फटते नहीं है। उसके बाद हम नीचे से डबल फोल्ड करेंगे। हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था फोल्ड के लिए, 1/2 इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट में गए। यहाँ पर हम 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और कट कर देंगे। उसके बाद हम 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, फिर 2 इंच फोल्ड कर यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाएंगे और हमारा ये नीचे से फोल्ड हो जाएगा। इस पर हमने कच्ची सिलाई लगानी है, बाद में हम इस सिलाई को हटा देंगे तुरपाई करने के बाद। ऐसे हम बैक पार्ट को भी नीचे से फोल्ड कर लेंगे। 1/2 इंच अंदर की तरफ दबाते हुए 2 इंच का फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम साइड से चाक को फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच अंदर दबाते हुए और 1 इंच का ऐसे फोल्ड करेंगे और ऊपर हिप तक लेके जाएंगे। जैसे हमने इस चाक को फोल्ड किया वैसे हम बाकी के 3 चाक को भी फोल्ड कर लेंगे। हमारी सूट की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारी पफ की स्लीव्स है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नीचे से भी हमारा सूट बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हम सलवार की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम गोडों को लेंगे, उस पर हम कली को अटैच करेंगे। हमारी राइट साइड अंदर की तरफ रहनी चाहिए दोनों। उसके बाद हम दूसरी कली को भी उठाएंगे और इस तरह से अटैच करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। हमने सिलाई के साथ अटैच कर दिया है। दूसरी कली को भी हमने पार्ट के साथ अटैच कर दिया। उसके बाद हम आसन को सिलेंगे। दोनों कलियों को लेंगे और आसन को सिल देंगे। आप देख सकते हो हमारा ये कितना हैवी सलवार बनी है, बिल्कुल पटियाला जैसी। उसके बाद हम बेल्ट को रेडी करेंगे। सबसे पहले हम बेल्ट की बैक पार्ट को अटैच करेंगे और एक वुड की सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट को जॉइंट करेंगे। पहले हमने 1/2 इंच की सिलाई लगानी है, 1/2 इंच तक। उसके बाद हमने 1 इंच का मार्जिन रखकर
नीचे तक सिलाई लेके जानी है, यानी कि हमने 1 इंच तक सिलाई नहीं लगानी, पहले ½ इंच तक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद 1 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। दोनों मार्जिनों को हम ऐसे खोलेंगे और एक वूट की सिलाई लगाएंगे। उसके बाद जो हमने ½ इंच की सिलाई लगाई थी उसको फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम 1 इंच और फोल्ड करेंगे तो हमारा नेफा बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम नेफे को फोल्ड करेंगे। अगर आपने सलवार की डिटेल में कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने बहुत ही डिटेल में बता रखा है कि हम बेल्ट को कैसे अटैच करते हैं, मोहरी को कैसे बनाते हैं और जो बेल्ट का नेफा उसको कैसे फोल्ड करते हैं। अब हम बेल्ट हमने नेफे को फोल्ड कर लिया है, यानी कि हम जो फ्रंट पार्ट है उसको बैक पार्ट से हम 3 इंच कम लेंगे और कट का निशान लगाएंगे। हमने इस कट से लेकर फ्रंट पार्ट तक अपनी बेल्ट चुनटें डालनी है सलवार में। उसके बाद हम अपनी बेल्ट को रखेंगे, ये हमारा बैक पार्ट है, उसके ऊपर हम कली को रखेंगे। जो हमने आसन सिला है उस पार्ट को, एक कली को रखेंगे, यानी कि एक आसन को रखेंगे और एक 3 इंच की बड़ी प्लेट डालेंगे। ये हमारी बैक पार्ट की प्लेट होगी। उसके बाद हम बेल्ट और कली को अटैच करेंगे जो हमारा कट था वहाँ तक। उसके बाद हम इसमें प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। हमने ये प्लेट अपने बेल्ट के फ्रंट पार्ट तक डालनी है और फैब्रिक हमारा उतना ही रहेगा जहाँ तक हमारा दूसरा क्रोच एरिया नहीं आता। दूसरा क्रोच एरिया और हमारा बेल्ट की फ्रंट पार्ट आपस में मिलना चाहिए। उसके बीच का जितना भी हमारा फैब्रिक का उसमें हम प्लेट डालेंगे। जिस तरह हमने इस साइड की प्लेट्स डाली है वैसे ही हम दूसरी साइड की प्लेट्स भी डाल लेंगे। हमारी सलवार में प्लेट्स डलकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हो कितनी हैवी सलवार हमारी ये बनी है। ये हमारी फ्रंट पार्ट की प्लेट्स है, ये हमारी बैक पार्ट है। बैक पार्ट में हम 2 प्लेट ही डालते हैं। उसके बाद हमने मोहरी बना ली है। हमने ये मोहरी किस तरह बनाई उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हम मोहरी को डबल फोल्ड करेंगे और फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग थी हमारी 5.5 इंच। यहाँ से हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे और ऐसे तिरछे में हम क्रोच एरिया तक इस निशान को ले जाएंगे। उसके बाद हम इसी निशानों के ऊपर से हम सिलाई करेंगे। तिरछे में हम ये सिलाई लेके जानी है अपने क्रोच एरिया तक, जहाँ तक हमारा आसन है वहाँ तक। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस पर हम डबल सिलाई लगाएंगे और जिस तरह हमने इस सिलाई को अटैच किया है उसी तरह हम दूसरी मोहरी पर भी सिलाई लगाएंगे। हमारी सलवार बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हो ये हमारी नीचे मोहरी का लुक है, बिल्कुल पटियाला हमारी ये सलवार बनी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। हमारी सलवार का लुक कुछ ऐसा आया है, बिल्कुल हैवी सलवार बनी है हमारी ये। वीडियो को पूरा देखने